हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 15। जो 100 सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज है उसका मैं आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 15 कराऊंगा। अब तक मैं 14 सेट करा चुका हूं। आपको मैं बता दूं कि सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की ऑनलाइन एप्लीकेशन कंटिन्यूइंग प्रोसेस में है। उसकी जो लास्ट डेट है वो क्या है आपकी 26 अक्टूबर। एक तो आपको ये ध्यान रखना डेट। तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि पहले ही फॉर्म भर लेना है, अदरवाइज बाद में साइट हैंग हो जाती है या जल्दबाजी में आपसे डॉक्यूमेंट गलत हो सकते हैं। एक बात। दूसरा, जो एग्ज़ाम की डेट है वो है 9 जनवरी। तो आपके पास अगर देखा जाए तो कितने महीने बचे हैं? हार्डली 3 मंथ्स बचे हैं आपके पास। क्लियर? आपके पास अप्रोक्स 3 मंथ है। तो अब 3 महीने में आपको सारा सिलेबस तैयार करना है, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है। तो आपको बच्चों पूरा कॉन्सेप्ट, वीडियोस, प्रैक्टिस सब कुछ आपको करना है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप एक टाइम टेबल अपना बनाइए, उसके अकॉर्डिंग वर्क करिए, तो ही आप अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। अदरवाइज आपके मार्क्स कम रह जाएंगे, तो आप वेटिंग में या आपके रिजेक्शन के चांस हो सकते हैं। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। तो ये आज जो मैंने सेट 14 में भी आपको जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2018 का पेपर मैंने कराया था, सो दैट आपको ये आइडिया हो कि किस तरह के क्वेश्चंस एक्चुअल में आते हैं और हमारा लेवल क्या है। अंडरस्टैंड? देखिए, अब 2018 में ये आपका जो लेवल इसमें इसके मैंने 13 क्वेश्चन अराउंड करा दिए थे। अब मैं रिमेनिंग क्वेश्चन कराऊंगा इस पेपर के, और आज ये पेपर मैं फिनिश कराऊंगा। क्लियर? सिर्फ इंटेलिजेंस सेक्शन का। क्लियर? इंटेलिजेंस सेक्शन का है ये बस। तो मैंने आपको 113 तक करा दिए थे। अब मैं इसका रिमेनिंग पोर्शन कराऊंगा। सबसे पहले देखते हैं बर्निंग क्वेश्चन क्या था। ये बर्निंग क्वेश्चन था। इसमें बताना था कि जो ये पैटर्न है तो इसके बाद क्या आएगा। तो इसमें क्या है, ये 35 है, ये 66 है, इनका डिफरेंस कितना है? 66 में 35 आप माइनस करिए, 31 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे भी कितना आएगा? 31 का डिफरेंस। तो 29 प्लस 31 दैट इज 60। क्या आएगा? 60। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्लियर? 3 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट। अब ये क्या है आपको? फिगर कंप्लीशन का है ये आपका। देखिए, ये एक रोटेशन होने के बाद ऐसे रोटेट हुआ और ये एक फिगर मिला, तो इससे मुझे क्या फिगर मिलेगा? तो ये क्या होगा? ऐसे रोटेट होगा, ऐसे रोटेट होगा। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, सिर्फ यही ऑप्शन है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। क्लियर? 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट। इसमें क्या मिसिंग सीरीज है? यहाँ पे 11 है, 21 है। 21 और 11 में 10 का डिफरेंस है। यहाँ पे 10 का डिफरेंस है, यहाँ पे 10 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे भी 10 का डिफरेंस आएगा। जब 41 में 10 का डिफरेंस आएगा तो क्या आएगा? 51। ये तो क्या आएगा? 51। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पॉइंट ये है ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पर्सन, अ मैन सेड टू अ वुमन, हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर। देखिए, सबसे इस तरह के वर्ड इसमें ध्यान रखना। हिज, हिज किसके लिए होता है? जेंट्स के लिए होता है। पर्सनल प्रोनाउन है, जेंट्स के लिए यूज होगा। क्लियर? और आपका हर लेडीज के लिए यूज होता है। आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर। हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर। अब देखना, अब किसकी तरफ है? पॉइंटिंग टू अ पर्सन, पर्सन की तरफ। तो पर्सन ये मान के चलिए ये हो गया, और पर्सन क्या है? हीज, हीज आएगा, हीज क्योंकि लगा जेड। हिज मदर, इनकी माता ये हो गई। इज द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर। तो योर फादर, योर क्या दर, जो लेडीज है उसका फादर की ओनली डॉटर। तो उसके फादर की अगर मैं ऐसे देखूँ, वो लेडीज मान के चलिए ये है, ठीक है, वुमेन ये है, और उसके फादर की ओनली डॉटर, तो खुद ही वो वुमेन ही होगी। भाई उनके फादर की ओनली डॉटर कौन हुई? ये वुमेन ही हुई। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे ये वुमेन है और ये इनका फादर हो गया। क्लियर? ये इनका फादर हो गया। हाउ द वुमेन रिलेटेड टू द पर्सन। तो इस पर्सन से वुमेन कैसे रिलेटेड है? कैसे है? मदर। क्या हुई? मदर हुई। क्लियर? क्या हुई? मदर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये क्या है? देखिए, जब भी नीचे की तरफ ये तो इसको बोलते हैं वाटर इमेज, और अगर ऐसे वर्टिकल लगे तो उसको बोलेंगे मिरर इमेज। ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या, नीचे नीचे लगा हुआ है मिरर, तो ये क्या है? वाटर इमेज। तो वाटर इमेज में क्या होगा कि जब इसके आप वाटर इमेज बनाने जाएंगे तो बिल्कुल ये नीचे वाला, ये वाला पोर्शन ऐसे आ जाएगा नीचे की तरफ ही, ठीक है, और ये वाला पोर्शन बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई अंतर नहीं आना। क्योंकि वाटर इमेज में सारी चीज़ें जो वर्टिकल वाली होती है, ये ऊपर और नीचे ये वाली चेंज होंगी, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
ठीक है, तो क्या हुआ इसमें, इस तरह की फिगर किस में है, ऑप्शन सी में बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर है, सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब ये वाटर इमेज है, वाटर इमेज में क्या है, वर्टिकल चीज़ों में फर्क पड़ता है, मतलब हॉरिजॉन्टल पे वर्टिकल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जो ये वाली चीज़ें, ये क्या नज़दीक है तो नज़दीक रहेंगी, ठीक है, ये नियरेस्ट है तो ये ऐसी कैसी बनेगी, और इसके अंदर भी एक ट्रायंगल है, इसके अंदर भी एक ट्रायंगल है तो वो भी ऐसे ही बनेगा, और जो ये आपकी डिस्टेंस वाली है तो डिस्टेंस वाली ऐसे ही रहेगी, क्लियर, और इसके अंदर भी एक ट्रायंगल बनेगा। ये तो ये किस में, ये फिगर किस तरह की है, ये ऑप्शन डी में, डी फिगर है ओनली, बस क्या है, डी है। चलिए नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग वेन डायग्राम, वेन डायग्राम से क्वेश्चन आता है हॉस्पिटल, पेशेंट और नर्स में क्या रिलेशन है। हॉस्पिटल आपको पता है, हॉस्पिटल तो हॉस्पिटल के अंदर ही होता है, पेशेंट भी और नर्स भी, ये पेशेंट हो गया, ये नर्स हो गया, तो डी क्या है मेरा राइट आंसर है, डी, क्लियर। भाई एक तरफ पेशेंट हो गया, नर्स हो गया, ऐसा तो नहीं नर्स और पेशेंट एक ही हो जाएंगे, अलग अलग है ना दोनों चीजें, तो डी इज द राइट आंसर। इन द फिगर गिवन बिलो अ पोर्शन, ये क्या मिसिंग फिगर है, मिसिंग फिगर है, फिर ये फिगर दे रखी है, इसका कुछ पार्ट मिसिंग है, एक पार्ट मिसिंग, वो पार्ट देखना आपको। अब इसमें क्या है, देखिए ये सर्कल ऐसे पूरा होगा, सर्कल ऐसे पूरा होगा, ठीक है, और सर्कल के अंदर ये ऐसे जाएगा। अब बस ये देख लो, सर्कल पूरा हो रहा है, सर्कल के अंदर जा रहा है, और इस डायरेक्शन में होगा ये डायरेक्शन, तो ये इसमें डायरेक्शन गलत है, ये तो हो गया कैंसिल। अब देखिए इनमें तीनों में जा रहा है, लेकिन यहाँ पे ये पोर्शन ये एक्स्ट्रा है, इसका कोई मतलब नहीं है। अब बचता है दोनों में, ये दोनों लगभग सेम है, लेकिन ये जो यहाँ बनी हुई सेंटर पे, ये कॉर्नर पे, ये कुछ छोटी आकृति है, छोटी है, स्मॉल है, ये इतनी बड़ी नहीं है कि इसको कवर करे, तो क्या है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, अब फिश का संबंध किससे है, गिल से है, गिल से फिश क्या करती है, ब्रीथ लेती है, सांस लेती है, तो मैन किससे लेता है सांस, मैन लंग्स, क्या होता है, लंग्स, फेफड़ों से लेता है, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। चलिए अब ये देखिए फिगर सीरीज कंप्लीशन है, यहाँ से चले ऐसे, फिर इसमें एक ऐड कर दिया ऐसे, फिर इसमें एक ऐड ऐसे कर दिया, फिर अगली बार क्या होगा, इसमें ऐसे चलेगा, क्लियर भाई, ऐसे 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 चलेगा, तो ऐसे किस में, ऑप्शन वन में ही केवल ऐसी फिगर है, वन इज द राइट आंसर। चूज द वर्ड विच इज लीस्ट लाइक टू द अदर वर्ड, तो सन, प्लेनेट, स्टार, ये क्या है, सारे नेचुरल बॉडीज है, नेचुरल। सैटेलाइट क्या है, सैटेलाइट, सैटेलाइट क्या है आपका, मैनमेड भी होता है, नेचुरल भी होता है, क्लियर, सैटेलाइट क्या होता है, मैनमेड भी होता है, नेचुरल भी होता है, तो डी इज द राइट आंसर, क्लियर, डी इज द राइट आंसर। चलिए ये ब्लड रिलेशन का, इफ माया इज द ओनली डॉटर ऑफ रिचाज ग्रैंड मदर्स ब्रदर, तो रिचा ये हो गई इनकी ग्रैंड मदर्स, इनकी ग्रैंड मदर कौन होंगी, इनके फादर की मदर, ये हो गई, कोई दिक्कत नहीं, ग्रैंड मदर्स ब्रदर्स, रिच ग्रैंड मदर्स ब्रदर, ग्रैंड मदर का ब्रदर कौन हो गई, ये हो गई। माया इज द ओनली डॉटर, तो माया क्या है, इनकी केवल एकमात्र डॉटर है, तो ये हो जाएंगी माया, क्लियर, ये हो गई माया, अंडरस्टैंड। तो अब ये क्वेश्चन आया कि हाँ ये हो गई, अब देखो ना, ये दोनों क्या होंगे, आपके भाई बहन हो जाएंगे, ब्रदर सिस्टर हो जाएंगे। अब क्या पूछा है, हाउ माया इज डॉटर्स, सॉरी, हाउ इज मायाज डॉटर रिलेटेड टू रिचा, अब क्या ये क्या है, माया की डॉटर रिलेटेड टू रिचा, अब इनकी भी डॉटर, ये कोई डॉटर होंगी, तो कैसे हैं रिचा से रिलेटेड, क्या होंगी, कजन हुई ना, कजन, क्या होंगी, कजन होगी, ऑप्शन बी, क्या है, ऑप्शन बी, यहाँ पे सी का रखा है, इसको बी करिए, बी, ऑप्शन बी। चलिए प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब दे रखा है डिवाइड, मल्टीप्लाई का माइनस, डिवाइड का मतलब दे रखा है मीन प्लस, एंड माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, देन व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ द इक्वेशन, आपको इक्वेशन का आंसर बनाना है, तो आपको क्या करना है, 16, अब यहाँ पे डिवाइड का मतलब क्या दे रखा है, डिवाइड का प्लस, वही पुट कर दीजिए जो पूछ रखा है, डिवाइड मीन्स प्लस, तो डिवाइड की जगह क्या करिए, प्लस। सिमिलरली मल्टीप्लाई का मीन्स क्या है, मल्टीप्लाई मीन्स माइनस, मल्टीप्लाई मीन्स माइनस, एंड माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, ये रहा माइनस का मतलब क्या, मल्टीप्लाई, तो माइनस का मतलब क्या करिए, मल्टीप्लाई, और प्लस मीन्स डिवाइड, प्लस को क्या करिए, डिवाइड, ठीक है। अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, अपोन में 1/6, 6 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 16 + 8 - 1 कितना हुआ, 23, क्या आया, 23 इज द आंसर, 23 इज द राइट आंसर, क्लियर। चलिए 23 इज द राइट आंसर।
काउंट द नंबर ऑफ ट्राइंगल इन द फिगर। फिगर में क्या करना है, ट्राइंगल, नंबर ऑफ ट्राइंगल काउंट करने हैं। तो क्या करेंगे, देख आपको पता है 1 2, ये कितने हो गए 3 इधर से, 1 2 3, 3 इधर से हो गए, 6 तो ये हो गए, यहाँ लिख लेता हूँ 3 + 3। अब इनको गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ये हो गए, ठीक है। अब साथ में एक ये बड़ा ट्राइंगल हो गया ये वाला, साथ में एक ऐसा ये ट्राइंगल हो गया, ये वाला ट्राइंगल हो गया, और कौन से ट्राइंगल हो गए, ये वाला भी तो हो गया एक, ठीक है, ये वाला हो गया, और एक ये हो गया सिमिलरली ये वाला। तो कितने हो गए, 3 3 6 और 10 16 और 2 18, कितना है 18। तो क्या आंसर 18, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट, डॉग इज रेबीज। तो डॉग जब बाइट करता है तो उसको, उससे क्या होती है बीमारी, रेबीज हो जाती है। तो मॉस्किटो से क्या होगी, जब मॉस्किटो काटेगा तो क्या होगा, मलेरिया, मलेरिया हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इफ it is 3 o'clock in a watch and is rotated by 10 degree in a manner such that if the minute hand points toward the north। देखिए अगर मैं ये इसकी बात करूँ, 3 o'clock कब होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 12 होगा, तो ये आवर एंड होगा, ये मिनट एंड होगा, ठीक है, ये आवर और ये मिनट, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब इसको क्या बोला है, इनको 10 डिग्री रोटेट कर दे इस मैनर में कि जो मिनट एंड है वो टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट, जो मतलब ये वाला एंड है, ये क्या नॉर्थ ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट मतलब ये वाला डायरेक्शन हो गया, तो इसी डायरेक्शन में हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसको कैसे रोटेट किया, इसको किया क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया ऐसे, ठीक है। तो अब ये क्या आ जाएगा, ये 3, ये थोड़ा इधर हो जाएगा, ये थोड़ा इधर हो जाएगा, तो ये डायरेक्शन कौन सी है, ये डायरेक्शन है आपकी साउथ और ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ऑप्शन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, लव इज रिलेटेड टू हेट। लव का अपोजिट दिखा है हेट, तो फ्रेंड का अपोजिट क्या होगा, एनिमी हो जाएगा। फ्रेंड का अपोजिट कौन होता है, एनिमी होता है, क्लियर। चलिए ये क्या आपका, ये मिरर इमेज का क्वेश्चन है, मिरर लिखा हुआ देखिए मिरर, तो मिरर में यहाँ पे आप इस तरह से ये करते हैं। तो ये 2 है, नज़दीक वाला नज़दीक आएगा, तो कैसे आएगा 2, ये 2 हो गया। फिर 1 1 नीचे आ जाएगा, भाई 1 मतलब नीचे का मतलब ये है कि 1 की डायरेक्शन ये हो जाएगी ना, इस साइड है ना, तो अब इस साइड हो जाएगी। तो बस ये देख लीजिए पहले, ये किसमें, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ऑप्शन 2 ही बचा है, बस 2 में ही है ये, क्लियर। ये क्या है 2 में ही है ओनली, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ये फिर से मैथमेटिकल सीरीज का मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। 15 मल्टीप्लाई का मतलब क्या, देखिए मल्टीप्लाई का मतलब देखिए, मल्टीप्लाई मीन्स डिवाइड, तो 15 डिवाइड 5, और डिवाइड मीन्स प्लस, प्लस 10, प्लस मीन्स माइनस, माइनस 5, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई 3। अब इसको सोल्व करिए, पहले डिवाइड करेंगे 3 आएगा, फिर आपका प्लस 10, और फिर इनको मल्टीप्लाई कर दी तो माइनस 15, तो 10 और 3 13, माइनस 15 दैट इज -2, क्या है -2, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्लियर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे आइए, ये एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है, एम्बेडेड फिगर। तो आपको देखना है ये फिगर किस में, ये किस में छिपी हुई है, ये वाली फिगर, तो ये किस में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो क्या इसमें छिपी हुई है, कहाँ छिपी हुई है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका ये, एक सेकंड, ये वाली देखिए ना, ठीक है, ये हो गया, ये है वो फिगर, अंडरस्टैंड। चलिए, तो क्या है इसका, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। गिवन दैट ए आर बी एंड मैरिड, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ए एंड बी क्या है, मैरिड कपल है। तो मैरिड कपल ऐसे कह सकता हूँ, टू लाइन्स ए एंड बी, कोई डाउट नहीं है। अभी मुझे पता नहीं ए जेंट है या ए फीमेल है या मेल है, लेकिन मैरिड है।
if x and y are brother of x and y are brother of brothers and x is the brother of a, तो क्या है, x a का ब्रोदर है और x और y दोनों क्या है, ब्रोदर है, तो ऐसे ही होंगे, ऐसे होगा ये क्लियर, और दोनों a के ब्रदर है। हाउ y रिलेटेड टू b, तो y का b से रिलेशन पूछे तो y क्या होगा, ब्रदर इन लॉ, क्या होगा, ब्रदर इन लॉ होगा। लेकिन अगर पूछे बी का रिलेशन क्या है वाई से, तो क्या बताएंगे आप। देखिए एक्चुअली बी का जेंडर नहीं पता है, बी सिस्टर इन लॉ भी हो सकता है, ब्रदर इन लॉ भी हो सकता है, अंडरस्टैंड, तो आपको ये ध्यान रखना है, बी का जेंडर नहीं पता है तो ये आएगा नन ऑफ दीज, अगर बी के बारे में पूछा। लेकिन अभी क्या है, अभी पूछा है वाई क्या है, ब्रदर इन लॉ, वाई है ब्रदर इन लॉ, ए इज द राइट आंसर। आज का बर्निंग क्वेश्चन है, ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन, मैंने इसमें ऑप्शन भी नहीं दिए, आपको बताना है कि क्या आंसर आएगा। यह सैनिक स्कूल का 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है, तो जाहिर सी बात है आपको पता भी होना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाते हैं। स्टूडेंट, अगर आप सैनिक स्कूल जो 2022 में 9 जनवरी को होने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। दीज आर आवर प्रीमियर कोर्सेज। इसमें क्लास 6 का परमवीर कोर्स है, कंप्लीट कोर्स है, महावीर वीर पैक, इनको अवेल करिए, बहुत ही बेहतरीन पैक है ये, बहुत अच्छे से आपकी तैयारी कराएंगे। 9th में आपका अशोका, कीर्ति और शौर्य पैक है, आपकी नीड के अकॉर्डिंग आप पैक को परचेज करिए और अपनी तैयारी को मजबूत करिए। इनमें आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियो, टॉपिक वाइज क्विज, मिक्स क्विज, सैम्पल पेपर मिलते हैं। अगर आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी अच्छी नहीं है तो आप पेन ड्राइव कोर्स को अवेल कर लीजिए और एंजॉय द लर्निंग कीजिए। साथ में वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि ये 1000 क्वेश्चन की सीरीज आपको पूरी टिल द एग्ज़ाम आपको मिलेगी और ये सीरीज चलती रहेगी तब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता, जब तक, तो आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं क्वेश्चन, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करके जाओगे आप उतने ही ज़्यादा आपके वहाँ पे स्कोर रहेंगे। अगर आप सिर्फ थ्योरी पढ़ते रहे और आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आपसे वहाँ क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन उस लेवल पे नहीं, आप अराउंड 30 के आसपास ही आपका स्कोर आएगा। लेकिन अगर ये सारे क्वेश्चन लगाते हैं, कॉन्सेप्ट वीडियो देख के जाते हैं, मैं श्योरिटी आपको देता हूँ 45 प्लस स्कोर आपका रहने वाला है इंटेलिजेंस सेक्शन में, क्लियर। साथ में हमारा 800 क्वेश्चन का सोशल स्टडी, मैथ्स मैराथन, 0 to हीरो बैच, बहुत सारे बैचेज चले हुए हैं यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। एटलीस्ट अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर लिया तो आपको उनके नोटिफिकेशन प्रॉपरली मिलते रहेंगे और आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। सो फिर भी आपको कोई डाउट स्टूडेंट रहता तो इन नंबर पे कॉल करके आप सैनिक स्कूल के फॉर्म निकले हुए हैं उनके रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आपको कहीं भी किसी डॉक्यूमेंट में डाउट आता है तो इन नंबर पे कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए, आपको डाउट आपका क्लियर किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।